नमस्कार, आप सुन रहे हैं हेलो हल्द्वानी 91.2 मेगाहर्ट्ज पर। ये उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी का कम्युनिटी रेडियो है और इसके जरिए हमारी यूनिवर्सिटी और आसपास के समुदाय की सही और सटीक जानकारियां समय समय पर आप तक पहुंचती रहें, यही हमारी कोशिश रहती है। और आज मैं हूं आपके साथ सोनू भट्ट और हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है हमारे खास मेहमान डॉक्टर अखिलेश सिंह। आप प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर हैं डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म, स्कूल ऑफ टूरिज्म, हॉस्पिटैलिटी एंड होटल मैनेजमेंट, उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी हल्द्वानी में। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे इस प्रोग्राम में। बहुत धन्यवाद सोनू जी। सर बताने वाले हैं सर्टिफिकेट कोर्स इन असिस्टेंट होम स्टे मैनेजर के विषय में। सबसे पहले तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सी टर्म है, तो क्या जरूरत महसूस हुई यूनिवर्सिटी को कि इस तरह का कोर्स लॉन्च करना चाहिए? शायद बदलता हुआ जो समय देख रहे हैं, अब होम स्टेज की बहुत डिमांड है, इसीलिए या इसके पीछे और भी कोई कारण रहा? जी मैडम, मैं बताना चाहूंगा कि जब हम एकोमोडेशन की बात करते हैं तो जनरली हमारे माइंड में आता है होटल, जी है ना, या फिर हेरिटेज होटल। लेकिन सिर्फ इतने ही टाइप्स के होटल नहीं होते हैं। होटल बहुत तरह के होते हैं। जैसा एक तो मैंने बताया नॉर्मल होटल, कॉमर्शियल होटल, हेरिटेज होटल, आइस होटल, मोटल, रोटल, बोटल। इसके अलावा ये जो होम स्टे है ये एक नया एमर्जिंग कॉन्सेप्ट है जो कि सबसे ज्यादा हमें देखने को मिल रहा है साउथ में, केरला वगैरह में, और नॉर्थ में हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड। और उत्तराखंड में क्योंकि हम सभी जानते हैं कि नॉर्थ के जितने, बल्कि नॉर्थ ही क्या, जितने भी हमारे हिली स्टेट्स हैं उसमें सबसे ज्यादा टूरिस्ट उत्तराखंड में आते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पास 4 धाम है, हमारे पास केदारनाथ ज्योतिर्लिंग है, हमारे पास महाकुंभ में से एक हरिद्वार है, हमारे पास पंच केदार है, हमारे पास पंचबद्री है, हमारे पास भारत का सबसे पहला नेशनल पार्क कॉर्बेट नेशनल पार्क है, हमारे पास वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क है, हमारे पास नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व है। तो इन सब के कारण जो हमारा पीक सीजन जो कि लिमिटेड है, सिर्फ 6-7 महीने का, उसमें टूरिस्ट बहुत ज्यादा आते हैं, जिसके कारण जितने भी हिली स्टेट्स हैं इंडिया के, उनमें उत्तराखंड नंबर 1 पर है। तो यहाँ पे होम स्टे बहुत ज्यादा है। और देखिए, जब भी एक टूरिस्ट किसी डेस्टिनेशन पर जाता है तो वो सिर्फ वहां के टूरिस्ट अट्रैक्शंस को एंजॉय करने नहीं जाता है, बल्कि वो वहां के लोगों से भी मिलना चाहता है, वो उनके कल्चर को जानना चाहता है, वहां के खान पान को देखना, समझना और जो है कि टेस्ट करना चाहता है। तो ये सब चीजें उसे होम स्टे से मिल सकती है, क्योंकि होम स्टे जैसा कि हम जानते हैं छोटी प्रॉपर्टी होती है जिसे अमूमन लोग अपने घर में जो उनकी पुरानी प्रॉपर्टी है वहां खोलते हैं, या फिर एक नई बिल्डिंग बना के, इसमें मुश्किल से आपको 4 या 5 कमरे मिलेंगे, और जनरली जो ऑनर है वही चलाते हैं इसे, या फिर ऑनर के कोई फैमिली मेंबर है, रिलेटिव है, या फिर आसपास के जो लोग हैं उनके रिलेशन में। तो इसके कारण क्या होता है, जो टूरिस्ट है वो लोकल उत्तराखंड के कल्चर को जान और समझ पाता है, जो कि होटल में पॉसिबल नहीं है। क्योंकि होटल में जब आप जाएंगे उसी तरह का होटल आपको दिल्ली में भी देखने को मिलेगा, गोवा में भी देखने को मिलेगा, खान पान भी आपको वही मिलेगा। लेकिन जब आप किसी होम स्टे में जाएंगे तो आप उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि जो लोकल आपकी क्यूजीन है हमें वो ट्राई करना है। तो ये जो है कि अंतर है। तो इसीलिए होम स्टे अभी उत्तराखंड में बहुत पॉपुलर है, और उत्तराखंड के साथ साथ पूरे इंडिया में। इसी को देखते हुए आदरणीय कुलपति सर के दिशा निर्देश में हमने ये असिस्टेंट होम स्टे मैनेजर कोर्स की शुरुआत की, जो कि काफी डिमांडिंग है। और मैं इसी के माध्यम से सभी से रिक्वेस्ट भी करना चाहूंगा कि जितने भी हमारे श्रोतागण हैं, चाहे वो विश्वविद्यालय के हमारे कर्मचारी हैं या फिर हमारे हल्द्वानी या उत्तराखंड के जितने लोग मुझे सुन पा रहे हैं, सभी लोग उनके नोन में जो कोई भी होम स्टे चला रहा है या फ्यूचर में चलाने का इच्छुक है, वो अगर इस असिस्टेंट होम स्टे मैनेजर के सर्टिफिकेट प्रोग्राम को करता है तो उसे एकोमोडेशन के बारे में पता लगेगा, होटल इंडस्ट्री के बारे में पता लगेगा, टूरिज्म इंडस्ट्री के बारे में पता लगेगा, एकोमोडेशन इंडस्ट्री और टूरिज्म इंडस्ट्री का आपस में रिलेशनशिप क्या है ये पता लगेगा, होम स्टे चलाने के लिए मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या क्या है ये सब उसे पता लगेगा, कितना एरिया चाहिए, कितने कमरे होने चाहिए, कितनी फीस है, ये सब उन्हें पता लगेगा। तो इसलिए ये कोर्स करना मुझे लगता है कि बहुत जरूरी है सभी के लिए, और सभी को करना चाहिए। बिल्कुल। तो ये तो बात हुई कि सर्टिफिकेट कोर्स करने के बाद क्या क्या फायदे आपके सामने आएंगे। अब इस सर्टिफिकेट कोर्स की अगर बात करें तो इस सर्टिफिकेट कोर्स में क्या क्या पढ़ाया जाएगा, किस तरह से इसका सिलेबस तैयार किया गया है? जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, ये एक सर्टिफिकेट कोर्स है 6 महीने का, और इसमें हमने पढ़ाई के साथ यानी कि थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिकल और इंटर्नशिप के पार्ट को भी रखा है। इंटर्नशिप जो स्टूडेंट को 1 महीने का करना होता है, और उसके साथ साथ प्रैक्टिकल भी, और ऑनलाइन क्लासेज चलती हैं जो कि आजकल चल भी रही हैं। जो पुराने बैच के स्टूडेंट्स हैं हम लोग उनकी क्लासेज ले भी रहे हैं। और इसके साथ साथ जो इसकी, अगर मैं फीस की बात करूं तो इसकी फीस 8,400 रुपए है,
और इसे कोई भी इंटरमीडिएट जिस स्टूडेंट ने किया हुआ है वो इसमें एनरोल हो सकता है। जी बिल्कुल। तो डिस्टेंस मोड पे रहेगा सर या फिर ये रेगुलर मोड पे करवाया जाएगा कोर्स? ये रेगुलर मोड में रहेगा क्योंकि इसमें क्लासेज भी हैं और इसमें प्रैक्टिकल एस्पेक्ट भी है और इसमें इंटर्नशिप भी है। तो इंटर्नशिप्स के लिए आप लोगों की क्या क्या तैयारियां हैं? यहाँ से 6 महीने का कोर्स करने के बाद स्टूडेंट्स कहाँ कहाँ अप्लाई कर सकते हैं या फिर यूनिवर्सिटी उन्हें रिकमेंड करेगी? जी, वो स्टूडेंट चाहे तो खुद भी कर सकता है और यहाँ पे क्योंकि मैंने जैसा आपको कहा वेल क्वालिफाइड फैकल्टी है, सभी यूजीसी नेट और पीएचडी हैं और हमारे अपने लिंक्स भी हैं, चाहे वो होटल हो चाहे वो होम स्टे हो, तो स्टूडेंट्स जहाँ कहीं भी, चाहे वो किसी बड़े होटल से करना चाहे, क्योंकि बड़े अगर वो होटल से करेगा तो उसे ज्यादा कुछ सीखने को मिलेगा क्योंकि वहाँ स्टाफ ज्यादा होते हैं, चैलेंजेस ज्यादा होते हैं। लेकिन अगर वो चाहे तो किसी जो मॉडल होम स्टे है हमारे जैसे उत्तराखंड में जो बहुत अच्छा वर्क करें तो वहां से भी वो कर सकता है, खुद से भी या फिर हमारे हेल्प लेकर भी। जी बिल्कुल। तो एक सवाल यहाँ पे ये बनता है क्योंकि ये सर्टिफिकेट कोर्स इन असिस्टेंट होम स्टे मैनेजर है, स्पेसिफिकली इसमें असिस्टेंट होम स्टे मैनेजर कहा गया है, तो क्या यहाँ से कोर्स करने के बाद सिर्फ होम स्टे के दरवाजे खुलेंगे हमारे स्टूडेंट्स के लिए या फिर होटल्स, रेस्टोरेंट्स, इसी तरह की जो हॉस्पिटैलिटीज की प्रॉपर्टीज हैं वो उनको वेलकम करेंगी? जी, क्योंकि देखिए मैडम, ये जो असिस्टेंट होम स्टे मैनेजर का कोर्स है ये रिलेटेड है होटल मैनेजमेंट से जी। और इसमें भी स्टूडेंट प्रैक्टिकल करेगा और प्रैक्टिकल में वही जो हाउस कीपिंग हो गया, फूड एंड बेवरेज हो गया, जो कि होटल मैनेजमेंट के जो दूसरे कोर्स हैं, चाहे वो डीएचएम हो गया, बीएचएम हो गया, वहां भी सिखाए जाते हैं। तो जाहिर सी बात है कि स्टूडेंट को इसको करने के बाद होम स्टे के अलावा होटल रेस्टोरेंट में भी जॉब के विकल्प खुले रहेंगे। जी बिल्कुल, यानी कि फायदा उसको हर तरीके से होगा। बिल्कुल बिल्कुल। बस ये कि उनको एक बेसिक्स आ जाएंगे, वो समझ जाएंगे कि किस तरह से हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री है वो काम करती है। बिल्कुल, जैसे मैं उदाहरण के लिए बताना चाहूंगा, जैसे जो टूरिज्म के स्टूडेंट्स हैं, जब वो टूरिज्म का स्टूडेंट अपना बीटीटीएम या एमटीटीएम की कोई डिग्री करके फील्ड में जाते हैं तो ऐसा नहीं है कि उन्हें सिर्फ ट्रैवल एजेंसी में ही जॉब मिलती है, उन्हें क्रूज शिप में भी जॉब मिलती है, उन्हें एयरलाइंस में भी जॉब मिलता है, उन्हें होटल में भी जॉब मिलता है। तो इसी तरीके से जो होम स्टे जिन स्टूडेंट्स ने कंप्लीट किया है उन्हें आगे रेस्टोरेंट और होटल में भी जॉब मिलने की उतनी ही संभावना रहेगी। जी बिल्कुल। तो एडमिशंस तो जैसे कि हम सभी जानते हैं कि स्टार्ट हो चुके हैं 1 जुलाई से, तो लास्ट डेट इस कोर्स की क्या है अगर जो अप्लाई करना चाहे? जो लास्ट डेट है वो अगस्त एंड तक रहेगा। जी, तो हमारे स्टूडेंट्स जो इस समय आपको सुन रहे हैं जो जुड़ना चाहते हैं इस सब्जेक्ट से, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? जी, मैं उनसे यही कहूंगा कि अगर वो इंटरेस्टेड है तो एडमिशन लेने के पहले वो हमसे बात करें। हमारे कॉन्टैक्ट नंबर यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे ऑलरेडी अवेलेबल है। वो स्कूल ऑफ टूरिज्म हॉस्पिटैलिटी एंड होटल मैनेजमेंट के पेज पर जाएं, वहां पे सारे फैकल्टीज के कॉन्टैक्ट नंबर दिए हुए हैं। वो हमें पहले फोन करें, हमसे और डिटेल में बात करें, उनके जो भी क्वेरीज हैं पहले वो उन्हें रिजॉल्व कराएं, उसके बाद ही वो एडमिशन लें। बिल्कुल सर, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इतने यूनिक और डिमांडिंग सर्टिफिकेट कोर्स के बारे में हमें बताया जो कि है सर्टिफिकेट कोर्स इन असिस्टेंट होम स्टे मैनेजर। थैंक यू सो मच, आपने इतना कीमती समय दिया हमारे सारे स्टूडेंट्स के लिए। इसी तरह आप सुनते रहिए हेलो हल्द्वानी।